हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी। हम यहाँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को वन लाइनर फॉर्म में कवर करने वाले हैं। इसी श्रृंखला में हम यह पहली वीडियो हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैप के थ्रू सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं। इससे यह एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को दर्शाती है। इस रेखा के लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हैं। इनमें से कुछ फेमस हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, चंदूदड़ो, कोटदीजी। जबकि भारत के फेमस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं बनावली, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, दैमाबाद, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुतकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा स्थल, अभी देखा ही था आपने ऊपर। और सेलखड़ी से प्राप्त सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? शहरी थे या ग्रामीण थे? तो शहरी थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता शहरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? लोथल में ही सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारा जाता है? तो नाम था सिंड यानी सिंधम। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर निकाय नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला था धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में रखालदास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय एक नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वे कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? वह उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस नाम से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में
अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है? लोहा प्राप्त नहीं हुई है, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह गाय है। स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो से हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोथल हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके उत्खनन करता है। वर्ष दिया गया है और नदी तट है। वर्तमान स्थिति कौन सी है, कहाँ पे है, वो यहाँ पे लोकेट की गई है। तो आइए देख लेते हैं इनको भी। हड़प्पा स्थल वर्ष 1921 में इसकी खोज की गई थी। खोजकर्ता थे श्री दयाराम साहनी। रावी नदी के तट पर स्थित है। प्रेजेंट में इसकी लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडा में है। मांटगोमरी जिले में है। मोहनजोदड़ो 1922 में उत्खनन का वर्ष है। उत्खनन करता है रखालदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है। सुतका गेंटोर वर्ष 1927 एवं 1962 में इसकी खोज इसमें उत्खनन किया गया था और यह दास्त नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। 1931 से 34 के बीच में उत्खनन हुआ था इसमें। और चंदूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन वर्ष 1931 है। रोपड़ स्थल सतलज नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1953 यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। कोटदीजी 1955 यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और बनावली भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीन नदियाँ एवं इसके वर्तमान नाम दिए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सिंधु नदी है उसका वर्तमान नाम सिंध है यानी इंडस है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक है। गोमल का गोमती, कुंभा का काबुल, सुवास्तु का स्वात, परुष्णी का रावी, वितिस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाब, सतुद्री का सतलज, विपासा का व्यास। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको स्किप कर रहे हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में मान्यता है कि ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता से समतुल्य चित्रांकन मिलता है? पशुपति शिव। सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? वो बैल का हुआ है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और ऐसे ही रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता काल किस काल की थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह थी ग्रीड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता का सुंदरतम ईंट का काम कहाँ से देखने को मिलता है? वो मिलता है विशाल स्नानागार में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है?
किसका अंकन हुआ है? तो व्याघ्र का, हाथी, गैंडा एवं भैंसा का और हिरण का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो वे मिले हैं चंदूदड़ो से। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि हड़प्पा कालीन निवासी या सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की खोज नहीं हुई? तो वह लोहा होगा। या फिर वहाँ के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? गाय। नहीं हुए तो गाय के नहीं हुए। बीज व पितृ यंत्र की प्राप्ति किस सैंधव स्थल से हुई है? लोथल। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र का अंकन मात्र सिंध क्षेत्र के विशेषता है। किस अन्य स्थल से व्याघ्र अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है लोथल से। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता से। घोड़े का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो है सुरकोटदा से। किस सैंधव स्थल से युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल से। फारस की मोहरें लोथल सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी? तो यह विस्तृत थी पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? तो यह समकालीन थी कांस्य युगीन। हड़प्पा की मोहरें किस प्रक्रिया से बनती थी? तो ये मोहरें काटकर बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ मिलता है? तो ये धौलावीरा में है। किस नदी के किनारे खुदाई करने से ज्ञात हुआ कि सिंध सभ्यता दक्षिण तक विस्तृत थी? कृष्णा नदी के खुदाई से पता चला। किस जगह पर अलंकृत ईंटों का मकान के फर्श में इस्तेमाल किया गया था? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के निवासी कौन थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सिंधु निवासी आवागमन के लिए किस का प्रयोग करते थे? बैलगाड़ियों का, इक्के गाड़ियों का। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया था। इसे हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त टेराकोटा मोहरें हैं, उन्हीं को हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी कहते हैं। किस सिंधु स्थल में पुरातत्ववेत्ताओं ने एक मध्य शहर की खोज की है जो नगर, दुर्ग एवं निम्न शहर से भिन्न है? तो वो है धौलावीरा। अधिकतर हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के मैदान में। हाल ही में खोजों से प्राप्त महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल जो संभवतः विदेशी व्यापार का स्थल था तथा जहाँ विशेष रूप से लाजवर्द प्राप्त किया जाता था, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान में भारतफाई में। लोथल हड़प्पा सभ्यता का अकेला शहर है जिसका नगर, दुर्ग तथा निम्न शहर ईंट की दीवारों से घिरा है। वह कौन सा शहर है? कालीबंगा। किस सिंधु स्थल में एक पाषाण घेरा है जिसके कोनों पर वर्गाकार बुर्ज बने हुए हैं?
सुरकोटदा। सिंधु की ईंटें मुख्यतः खुले ढांचे से बनी होती थीं। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर नगर, दुर्ग और निम्न शहर के अतिरिक्त एक टीला पाया गया है जिसमें सिर्फ अग्नि वेदियाँ बनी हैं? कालीबंगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सिंधु सभ्यता में अग्नि वेदियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तब भी आंसर कालीबंगा ही रहेगा। सिंधु शहर की खोज हाल ही में हुई थी तो धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर टेराकोटा मूर्तियाँ कहाँ बनी थी तो हाथ से बनी हुई थी। कैसे बनी हुई है? हाथ से बनी हुई थी। भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहली बार पाई गई है? चांदी की। सिंधु सभ्यता में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में किसकी खेती नहीं की होती थी तो गन्ने की खेती नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पर सबसे पहली बार किसने ध्यान दिया? चार्ल्स मैसन। लोथल स्थित गोदीवाड़ा एक सोते द्वारा किस नदी से जुड़ा है? भोगवा। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पर सबसे पहली बार किसने ध्यान दिया तो चार्ल्स मैसन ने। विश्व में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ स्थित है? कालीबंगा में। भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहली बार बनाई या पाई गई तो चांदी की। हड़प्पा वासियों द्वारा पहली बार किस प्रयोग में लाया जाने वाला तथाकथित इंग्लिश ब्रांड क्या है? ईंटों को क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखने की प्रणाली। सिंधुवासियों का मानकीकृत उत्पादन क्या था? ईंट थी। किस शहर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर थे? लोथल। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध था सुमेरिया से। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के क्या कारण माने जाते हैं? विजातियों का आक्रमण और बाढ़ों का आना। सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में सही है तो इसमें नगर निर्माण योजना सिंधु नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के स्थलों का किस क्रम में उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और उसके बाद में कालीबंगा। ये एक सीक्वेंस है। मोहनजोदाड़ो में स्नानागार का फर्श किसका बना था? पक्की ईंटों का। शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? चंदूदड़ो। सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल ने। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।